आजकल लोग योगा प्राणायाम छोड़कर और जिम के लिए दौड़ रहे होते हैं, अक्सर खर्चा कर रहे होते हैं। घर का खाना नहीं खाते हैं बच्चे और रात को जंक फूड, पिज़्ज़ा आदि मंगा कर खाते हैं। अब उसके बाद में अक्सर मैं देखता हूँ कि पेट दर्द के लिए तड़प रहे होते हैं और इलाज के लिए जा रहे होते हैं। कुछ बच्चे रात को खाते रहते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। 25 वर्ष की आयु में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है या हार्ट अटैक की बीमारी हो जा रही है। उसका मेन कारण है कि वो ठीक से सोते नहीं हैं, कोई योगा प्राणायाम का स्थान नहीं है, खाने पीने का कोई समय नहीं है। स्ट्रेस तो हमारा अपना पैदा किया हुआ है क्योंकि हमने कोई रूटीन नहीं बनाया। आज का युवा समाज बहुत ज़्यादा अपने जो डेली रूटीन है उसको इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि वो ना चाहते हुए भी अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, अक्सर कुपोषण के शिकार होते हैं क्योंकि जो दिनचर्या के नियम हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी दिनचर्या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जाग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। अगर हम उस समय उठ जाएं तो बहुत सारे जो रूटीन हमारे हैं दिन के काम वो हम प्रॉपर कर सकते हैं। उठकर हम योगा प्राणायाम के लिए समय दे सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं है योगा प्राणायाम के लिए। तो समय तो आपको निकालने से होगा ना। आप रात को देर तक टीवी देखते रहेंगे या फ़ोन में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप खेलते रहेंगे तो अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समय से शयन हो, उससे पहले समय से भोजन हो और भोजन के बाद हो सके तो कुछ समय के लिए आप वॉक कर सकें या इवनिंग वॉक करें। सुबह में जल्दी उठकर आप योगा प्राणायाम करें शरीर की क्षमता के अनुसार। आजकल लोग योगा प्राणायाम छोड़कर और जिम के लिए दौड़ रहे होते हैं, अक्सर खर्चा कर रहे होते हैं और उसमें जैसे फैशन सा आ गया है। अगर आप रोज़ योगा प्राणायाम करेंगे, अपने घर में बैठकर भी कोई स्थान उपयुक्त देखकर अगर आप प्राणायाम करेंगे तो बाहर के प्रदूषण से भी बचे रहेंगे। और उसके बाद में जब आप मंजन, टूथपेस्ट आदि करके स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे तो शरीर साफ रहेगा। जो स्किन डिसीज़ हैं उनसे बचे रहेंगे। मैं कई बच्चों से मिलता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आज आपने स्नान कर लिया? अभी तो दोपहर 12 बजे तक स्नान भी नहीं होता है कई बच्चों का। तो इन सब चीज़ों से जो हमने अपना ये रूटीन ख़राब कर लिया है, भोजन का कोई समय नहीं है, जलपान नहीं होता, दोपहर का खाना समय से नहीं होता है, शाम का खाना बहुत लेट होता है और हम लोग जंक फूड रात को मंगाकर, घर का खाना नहीं खाते हैं बच्चे और रात को जंक फूड, पिज़्ज़ा आदि मंगाकर खाते हैं। अब उसके बाद में अक्सर मैं देखता हूँ कि पेट दर्द के लिए तड़प रहे होते हैं और इलाज के लिए जा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे खान पान की वस्तुएं हैं, इतनी सुंदर स्वादिष्ट भोजन हमारे घर में हमारी माताएं बहनें बनाती हैं जो कि बहुत पौष्टिक होता है, जिससे हम पले बड़े हुए हैं। उसी से हम युवा अवस्था में आकर उसकी तरफ हम उसको इग्नोर करने लगते हैं और बाहर के चाउमीन और पिज़्ज़ा और मोमोज़ उनकी तरफ देखने लगते हैं। क्या उसमें पड़ा है, क्या उसमें गंदगी है, किस प्रकार से उसको तैयार किया गया, क्या वो माँ या बहन के हाथों से बने हुए खाने से ज़्यादा अच्छा हो सकता है? आप ही सोच कर बताएं। ये मैं समझता हूँ कि आज का यूथ जो हमारी दिनचर्या को
और हमारे संस्कारों को इग्नोर कर रहा है, वो अपने लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। कुछ बच्चे रात को खाते रहते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, और 25 वर्ष की आयु में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है या हार्ट अटैक की बीमारी हो जा रही है। उसका मेन कारण है कि वो ठीक से सोते नहीं हैं, कोई योगा प्राणायाम का स्थान नहीं है, खाने पीने का कोई समय नहीं है, और अक्सर स्ट्रेस तो हमारा अपना पैदा किया हुआ है, क्योंकि हमने कोई रूटीन नहीं बनाया। स्ट्रेस को दोष देना बहुत आसान काम है। स्ट्रेस से जो मुक्ति के साधन उपाय हैं वो हम नहीं अपनाते हैं। हम किसी से अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, और अपने परिवार को अपना ना समझते हुए उनसे कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याओं से हमारा यूथ इस समय बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत सिंपल सॉल्यूशंस इन प्रॉब्लम्स के हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या का ठीक से पालन करें, ठीक समय से भोजन करें, परिवार के साथ बातचीत करें, तो बहुत सी समस्याओं का तुरंत हल निकल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।